स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक न्यू वीडियो और कुछ खास जानकारी के साथ। आज मैं आपको बताऊं कि ये जो जानकारी है ये आप ही के जैसे विद्यार्थी और शिक्षक के द्वारा ये जो क्वेश्चन है वो जो हमारे चेयरमैन हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जैक का जो चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद सिंह, उनसे क्वेश्चन पूछा गया और आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके परीक्षा से रिलेटेड, आपके परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन है वो उनसे किया गया। अब वो सारा जवाब दिए हैं और क्या क्या जवाब मिला और मुझे लगता है कि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जो आपके मन में भी वो क्वेश्चन आता है और आपको जानकारी नहीं मिलती है तो उनसे पूछा गया और वो सारे जो क्वेश्चन है उन्होंने जानकारी दिया, है ना, वो सारी जानकारी दिया। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताऊं, क्या क्वेश्चन उनसे पूछा गया और क्या उन्होंने आंसर दिया, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए और जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। हो सकता है अगर स्किप करें तो आपका जो क्वेश्चन है वो छूट जाएगा और हो सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही छूट जाएगा। तो चलिए मैं इसको एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसके बाद फिर आप आंसर भी सुने कि क्या उनके द्वारा दिया गया है। जो जैक कर दिए हमारे डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह जी, उनके द्वारा क्या आंसर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए उनका जो पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि मींस मैट्रिक की परीक्षा 21 जून तक खत्म हो जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा। यस, ये क्वेश्चन मैट्रिक वाले और इंटर वाले के लिए उनके दिमाग में क्वेश्चन एराइज हो रहा है क्योंकि एग्जाम जो है वो थोड़ा लेट लिया जा रहा है। किसके कारण? तो कोरोना के कारण। तो कोरोना के कारण एग्जाम लेट लिया जा रहा है तो फिर रिजल्ट में भी अगर लेट होती है तो फिर आगे का सेशन को कैसे कैप्चर किया जाएगा, ये पूछना था, है ना। जो है एक मींस कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, उनके द्वारा पूछा गया था आप खूब मेहनत करें। तो ये जवाब सुनिए क्या दिया गया है। मींस हमारे जो अरविंद सिंह जी हैं उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया कि आप खूब मेहनत करके परीक्षा में शामिल हों, रिजल्ट जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि रिजल्ट जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 2 क्या है? क्या इस बार 11वीं परीक्षा होगी? क्या इस बार 11वीं परीक्षा होगी 11 वाले में? तो इसको आपको पहले भी वीडियो बना के बता दिया था। तो सुनते हैं उनका जवाब क्या कहा है उन्होंने कहा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद 11वीं की परीक्षा वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। 10 और 12 के बाद 11 की परीक्षा वार्षिक जो है वो ली जाएगी, ये कहा गया है। अब जो सवाल नंबर 3 है उनसे पूछा गया क्या है सवाल नंबर 3 में कि 10वीं 12वीं का कितना मॉडल सेट जारी होगा। ठीक है, सारा जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे पूछा गया। डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह से पूछा गया कि मींस जो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के मन में, विद्यार्थी के मन में या शिक्षक के मन में जो क्वेश्चन था वो पूछा गया। और मैं तो कहूंगा कि मींस इस तरह का जो सेशन होता है ना, मेरे ख्याल से हर मंथ या फिर 15 से 20 दिन में चलाना चाहिए क्योंकि बच्चे के मन में जो क्वेश्चन अराइज होता है वो डाउट उनका क्लियर कहां से होगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएंगे और साथ ही बताऊंगा इसका आंसर जवाब सुनने से पहले मैं बताऊं कि इस तरह का जो अपडेट होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अपडेट से मैं लगातार आपको अवगत करवाता आ रहा हूं और आगे भी करवाता रहूंगा। तो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाएं। तो इनका आंसर दिया गया कि 10वीं के 3 व 12वीं के 2 सेट वेबसाइट पर अपलोड है, 10 का 3 और 12 का 2 सेट वेबसाइट पर अपलोड है और सभी विषयों के 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का 5 मॉडल पेपर, वो तो मैं आपको पहले ही बताया था। अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो मैंने इसको बताया था। उन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया था कि 5 सेट जारी किया जाएगा और यहां भी कहा जा रहा है कि मींस 5 सेट जारी किया जाएगा। लेकिन इसमें कहा गया कि 10वीं के 3 व 12वीं के 2 सेट, लेकिन 10 का मेरे ख्याल से अभी 2 ही सेट आया है, हो सकता है कुछ ही दिन में एक और आ जाए। तो मींस टोटल 5 सेट आपका जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनके द्वारा पूछा गया कि कक्षा 8वीं की परीक्षा इस बार नहीं हुई। उनसे पूछा गया कि मींस कक्षा 8वीं की परीक्षा नहीं हुई और क्या होगी या फिर नहीं होगी। तो उनका जवाब था, हमारे डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह का जो जवाब था ये सुनिए। कहना है कि हर साल फरवरी में ही परीक्षा होती थी, इस बार कोरोना महामारी के कारण परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं हो पाया। ठीक है, फरवरी में होती थी लेकिन इस बार नहीं हो पाया।
अब यहाँ पे ये जो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि नहीं हो पाया तो आगे होगी 8 की या नहीं होगी। और इसमें कहा भी गया है कि 9 और 11 के बारे में, 8 के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा। तो मेरे ख्याल से लगता है 8 का जो एग्जाम वो नहीं लिया जाएगा मेरे ख्याल से। फिर भी इस पर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ पूछा गया था कि 12वीं में मैथ में प्रश्नों की संख्या अधिक है। 12 में मैथ, जो 12 वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन है। देखिए कि 12वीं में मैथ में प्रश्नों की संख्या अधिक है, हल करने में समय कम पड़ जा रहा है, इसलिए इस विषय में समय बढ़ाया जाए। उनका कहना है, एक विद्यार्थी का नारायण खांसी जी है जो रांची के रहने वाले हैं, उनका जो कहना था कि मिस 12 में क्वेश्चन का जो संख्या है वो ज़्यादा है और हल करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो उनको समय दिया जाए, ज़्यादा समय दिया जाए, उनका कहना था। तो जो जवाब मिला उनको, क्या मिला सुनिए, कि आप मॉडल प्रश्न पत्र से तैयारी करें, निर्धारित समय से इसे हल करने का प्रयास करें और 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए अधिक परेशानी नहीं होगी। एक विषय के लिए समय बढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से ये जो जवाब दिया गया वो बहुत ही अच्छा दिया गया है। क्यों? क्योंकि एक विषय के लिए आपको समय बढ़ा दिया जाए ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव 40 है, तो 40 ऑब्जेक्टिव के कारण आपको क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लग रहा है ना। और ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करना। हाँ, आपको सॉल्व करने में समय लगेगा, लेकिन उतना भी लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये कहा गया जरूर है, और आपको भी कहता हूं मैं कि प्रैक्टिस करते रहें। टाइम अब ज़्यादा है नहीं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स आने की संभावना है इस बार, इसलिए प्रैक्टिस मॉडल सेट से करते रहें। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जो नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया कि मॉडल प्रश्न पत्र अंग्रेजी में भी दिया जाए, साथ ही बोर्ड परीक्षा में प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम से भी हो, ये कहा पूछा गया उनसे। तो ये कहा है, इनका प्रश्न है कि मीन्स जो मॉडल प्रश्न है वो अंग्रेजी में भी देना चाहिए। तो मॉडल प्रश्न में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न होते हैं। इसी तरह बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न दोनों माध्यम से होते हैं। जो ये क्वेश्चन पूछा शायद उनको नहीं मालूम था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है बोर्ड का जो एग्जाम है दोनों मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में भी होती है और इंग्लिश में भी होती है। आपको जिनसे भी आंसर देना आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी विषय में परेशानी होती है। उनको कहना था, उनका कोई विद्यार्थी का या फिर कोई शिक्षक ही होंगे, उनका कहना, ये मेरे ख्याल से कोई विद्यार्थी का कहना है कि मीन्स अंग्रेजी विषय में परेशानी होती है। तो उनका जवाब सुनिएगा कि मॉडल प्रश्न पत्र में निर्धारित समय में प्रश्नों को हल करें, मेहनत करें। हमारे जो जैक चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी, उनका कहना था कि उनको मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है, पढ़ें और तैयारी करें उनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेटेट कब आएगा। ये जेटेट वाले के लिए, मीन जो टीचर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उनका क्वेश्चन था कि जेटेट कब आएगा। तो उनका कहना था कि मीन्स जेटेट जो है बोर्ड परीक्षा के बाद जेटेट आयोजित किया जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन जो है 10 और 12 वाले के, उसके लिए जेटेट आएगा। फिर है आगे क्वेश्चन है कि क्या इस बार मॉक टेस्ट होगा, क्या इस बार मॉक टेस्ट होगा। तो इनका कहना है कि हाँ, एक मॉक टेस्ट होगा, तो आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। इस पर मैं मॉक टेस्ट पर भी तो लिया जाएगा। तो ये मीन्स क्वेश्चन पूछा गया बच्चों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, और जो हमारे जैक चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह के द्वारा ये सब जो उनका जो डाउट था वो क्लियर किया गया। आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मुझे जानकारी होगी तो मैं आपको वो कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।